अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। और जैसे जैसे ये फ़िल्मों की कहानियाँ आगे बढ़ती हैं और ख़ास तौर हाफ़ टाइम के बाद मज़ीद ट्विस्ट आ जाते हैं, तो शाहरुख खान के बेटे आर्यान खान की कहानी भी इसी तरह आगे बढ़ तो रही है, लेकिन उसमें ट्विस्ट एक अजीब सा आ गया। और अब जो है वो उनकी मुश्किलात में कमी तो हुई है, लेकिन पूरी तरह आसानी नहीं हुई है। वो क्या, मैं आपको बता देता हूँ कि आर्यान खान की कल बॉम्बे हाई कोर्ट ने ज़मानत तो मंजूर कर ली, लेकिन लॉ का प्रोसीजर ये है कि जब तक डिटेल जजमेंट नहीं आती है और वो फिर आएगी और वो फिर अदालत को यानी से जेल में जाएगी, जेल वाले जो हैं फिर वो उसकी वेरिफिकेशन करते हैं, उसके बाद उसकी रोप कार वगैरह इशू करते हैं, तो नॉर्मली 1 या 2 दिन उसमें लग जाते हैं। तो अगर आज डिटेल जजमेंट फ़र्ज़ करें किसी वक्त दे देते हैं कोर्ट जो है, तो हो सकता है कल तक आर्यान खान और उसके 2 साथी जो हैं वो वहाँ से रिहा हो जाए। 3 वकील बदल चुके हैं, पता नहीं कितनी दफ़ा बेल की समाअत रिजेक्ट हो चुकी है, क्या क्या हो चुका है। लेकिन जैसी ये खबर मिली तो वो जो इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट किया कि शाहरुख खान जो है वो रो पड़े और उनके घर के बाहर पटाखे चलाए गए और बहुत बड़ा हजूम एक जमा हो गया उनके मद्दाहों का वहाँ पे, और वो वी लव शाहरुख खान और वो उस तरह के नारे मारे थे। बहरहाल इंडिया में तो ये जो फिल्म सेलिब्रिटीज़ हैं दे आर लार्जर दैन लाइफ, और उनकी है ह्यूमंगस फॉलोइंग, और उतनी ही उनकी ख़िलाफ़ भी होते हैं लोग। लेकिन अब हो रहा है कि ये ज़मानत जो है कंडीशनल होगी। कंडीशन का क्या मतलब है? पहली बात तो यह है कि आर्यान का पासपोर्ट ज़ब्त कर लिया जाएगा ताकि वो बैरून मुल्क ना जा सके जब तक तफ्तीश नहीं कंप्लीट होती। फिर उसको ये जो नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड है एनसीबी, उससे पूछकर बॉम्बे की हदूद से बाहर जाना पड़ेगा। अब वो अपनी मूवमेंट उसको रखनी पड़ेगी। फिर वो किसी भी इस केस के गवाह से मुलाकातें नहीं कर सकता, ताकि ये कल को ना हो कि जनाब वो केस को टैंपर कर रहा है या वो इन्फ्लुएंस कर रहा है गवाहों को। तो अब उसको बड़ी एक केयरफुल और एक कट ऑफ किस्म की ज़िंदगी जो है अगले कुछ अरसे के लिए गुजारनी पड़ेगी। लेकिन ये अब मेरे पास जो डिटेल्स आई और ये इंडिया से ही आ रही हैं कि एनसीबी के समीर वान खेड़े के टेलीफोन रिकॉर्ड्स के हवाले से भी सवालात उठने शुरू हो गए हैं कि अगर कॉल रिकॉर्ड सामने आ जाए तो पता चल जाएगा कि असल में ये खेल मोदी के कहने पे हुआ या फिर किसी और के कहने पे हुआ। और महाराष्ट्र की पुलिस जो है उससे बचने के लिए ये एनसीबी के जो अफसर हैं, इन्वेस्टिगेटिंग अफसर, इन्होंने हाई कोर्ट में अपील कर दी है कि जी मुझे बेल बिफोर अरेस्ट दे दें कि महाराष्ट्र पुलिस जो है वो मेरे पीछे पड़ गई है और मुझे गिरफ़्तार करके छोड़ेंगे। तो हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को ये डायरेक्शन दी है कि आपने जब अगर गिरफ़्तार करना हो इसको तो इसको 3 दिन का मौका ज़रूर दें ताकि ये अपनी तैयारियां कर ले और जो भी इसने सरकारी काम सौंपने है किसी और को, अपने सबॉर्डिनेट को, वो कर सके और फिर आप इसको गिरफ़्तार करें। इस वक्त इंडिया में हो ये रहा है कि मोदी सरकार और बीजेपी तो अपनी मुस्लिम दुश्मनी में पागल हुई भी है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इस केस में मुसलमानों के साथ या शाहरुख खान के साथ खड़े हैं तमाम मुश्किलात के बावजूद। उनमें एक महाराष्ट्र के वज़ीर नवाब मलिक भी हैं, और नवाब मलिक जो है उनके मुतल्लिक कहा जा रहा है कि अब एनसीबी के अंदर से लोग हैं जो डॉक्यूमेंट्स लीक कर रहे हैं नवाब मलिक को, जिसकी वजह से वो रोज़ एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रोज़ एक बयान देते हैं और रोज़ एनसीबी को और हुकूमती वकला को रुस्वा करते हैं। वहाँ पे लोग चाहते हैं कि किसी तरह मोदी सरकार की हठ धर्मी का अंदाज़ा सबको हो कि कोर्ट में गुज़िश्ता रोज़ आर्यान खान के वकील ने जब उसके बेगुनाही साबित करने के लिए दलाइल दिए और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जब आर्यान खान से मनशियात बरामद ही नहीं हुई हैं तो फिर उसको सज़ा किस बात की, उसको डिटेंशन किस बात की। और टोटल किसी के जूतों में, उसके एक बात जानने वाले के जूतों में 6 ग्राम बरामद हुई, शायद ड्रग, वो कोकेन है या क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन वो जो भी है कि 6 ग्राम के ऊपर फ़ाइन होता है, उसके ऊपर इम्प्रिजनमेंट नहीं होती। तो फिर आर्यान को कैसे इतने दिन से तकरीबन 1 महीने से उसको इम्प्रिजन करके रखा हुआ है। और वो कहते हैं कि जी अगर इसको ज़मानत मिल गई तो ये दूसरे गवाहों पे असरअंदाज होगा। उनका क्यों होगा? फिर उसकी व्हाट्सएप चैट जो किसी दोस्तों के साथ थी उसके ऊपर अदालत में बड़ी डिस्कशन हुई, तो वहाँ पे उनके जो वकील हैं उन्होंने ये बताया गया कि ये व्हाट्सएप चैट अभी तक हमें नहीं मिली है लीगली, यानी एक्यूज़ को नहीं मिली है, लेकिन ये मीडिया में रिलीज़ कर दी गई थी। तो इसका मतलब है इस केस को प्ले अप किया जा रहा है और लोगों के सेंटिमेंट से इसको खेला जा रहा है। तो अब उन्होंने, और दूसरा जब उनका जो अदालत में मैं देख रहा हूँ व्हाट्सएप चैट, ये देख कर तो लगता है कि वो लड़के लड़कियां आपस में चैट कर रहे हैं, कोई लाउड होकर बात कर रहा है, कोई शो मार रहा है, कोई ये कर रहा है, लेकिन इससे ज़्यादा तो नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा कि आप शाहरुख खान की वर्थ तो देखें,
यानी शाहरुख खान की अनऑफिशियल वर्थ जो है वो तकरीबन $600 मिलियन है, जो पूरी दुनिया में उनकी जायदादें और उनके मकानात और हर चीज़ फैली हुई है। तो $600 मिलियन के वर्थ के आदमी का बेटा जो है वो 10, 12, 15 लाख रुपए के लिए मनशियात का काम क्यों करेगा, या वो कैसे उसके किसी इंटरनेशनल ड्रग डीलर्स के साथ ताल्लुकात हो सकते हैं। तो बहरहाल बड़े कन्विंसिंग दलाइल थे, जिसके बाद अदालत ने उसकी रिहाई का ऑर्डर दे दिया। लेकिन क्योंकि अभी तक ये डिटेल्ड ऑर्डर नहीं आया तो इसमें टाइम लग रहा है, और वो कल रात उनको फिर जेल में रहना पड़ा। अगर आज ना आया तो आज भी उनको जेल में रहना पड़ता है। लेकिन जो एनसीबी के ये जो ऑफिसर है जिसके मुतल्लिक महाराष्ट्र पुलिस इन्वेस्टिगेट करना चाह रही है, उसके मुतल्लिक ये कहा जाता है कि ये मुख्तलिफ बॉलीवुड के लोगों को पहले ब्लैकमेल करते हैं, ट्रैप करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, फिर उनसे पैसे हथियाते हैं। और यही एक रैकेट था कि शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपया, यानी पाकिस्तान का तो वो 50 करोड़ बनता है, कि 50 करोड़ रुपए तक वो हथियाना चाह रहे थे, और उनके ख्याल था कि हम 16 करोड़ के ऊपर आके डील को सेटल कर लेंगे, जो पाकिस्तानी 32 करोड़ रुपए के करीब बनता है। तो अब इस चेहरे का एक बदनुमा अक्स जो है वो भी लोगों के सामने, खुद इंडियन मीडिया के सामने अब नज़र आना शुरू हो गया। और वो भी पहले दिन से ये बात जो मैं कह रहा हूँ आपको कि शाहरुख खान को विक्टिमाइज़ किया जा रहा है उसके बेटे के थ्रू, अब इंडियन मीडिया में भी थोड़ी थोड़ी आवाज़ निकलना शुरू हो गई है। हालांकि गोदी मीडिया के लिए बहुत ही मुश्किल है कि वो नरेंद्र मोदी या उसके आलाकार अमित शाह के ख़िलाफ़ कोई भी बात कर सके। बट जैसे ही इस पर कोई डेवलपमेंट आती है मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। उसके लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफ़िज़।